हम पढ़ रहे थे ज़ोहल के उभार के हवाले से जो निशानात इस पर होते हैं, क्रॉस नुमा निशान के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा है सितारा नुमा निशान। जो निशान मुश्तरी के उभार पर खूबसूरती या खूबसूरत दिखता है या वो फ़ायदा देता है इंसान को, वही निशान अगर हम ज़ोहल पर पाते हैं तो वो निशान ज़ोहल पर इंतहाई मोहलिक माना जाता है। जैसे सितारा नुमा निशान इंतहाई मोहलिक होता है। अगर किसी के इस बड़ी उंगली के नीचे अगर सितारा नुमा निशान इस तरह का पाया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स लाजमीन मसलन ये कि हम लाजमी तो नहीं लेकिन बज़ाहिर ये देखा गया है कि वो हमेशा किसी मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला होता है और अमूमन फ़ालिज में मुब्तला होता है। सितारा नुमा निशान का मतलब अगर वो ज़ोहल पर हो। इसके बाद है हमारे पास तीसरा निशान है हल्का ज़ोहल। हल्का ज़ोहल उमूमन उन हाथों पर होता है, ये एक दायरा नुमा निशान होता है। बाज़ औक़ात ये पूरा एक दायरा बना हुआ होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये दायरा टूटा हुआ होता है। अगर दायरा टूटा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो हलाकत खेज़ी है वो ज़रा कम है, और अगर दायरा पूरा होता है तो फिर इसका मतलब है कि वो इंसान हर वक्त मुसीबत में रहता है, माली मुश्किलात का शिकार रहता है, इक़्तिसादी लिहाज से गैर यकीनी कैफियत का हामिल होता है, और अगर शिकस्ता हो तो उसमें कमी आ जाती है। ख़वातीन के हाथों पर अगर हल्का ज़ोहल पाया जाए तो उस सूरत में उनके अज़दवाजी ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, शादी ताख़ीर से होती है, गैर मुतवक्का हालात होते हैं, माली परेशानी होती है, ऑपरेशन होता है जिन ख़वातीन का, उनके हाथ पे भी ये निशानात होते हैं। उमूमन हल्का ज़ोहल रखने वाली ख़वातीन जो है बड़ी उम्र के मर्दों से शादी करना पसंद करती हैं और उनके ताल्लुकात भी आपस में कशीदा रहते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्याह तिल। वैसे अगर स्याह तिल हथेली पर कहीं भी पाया जाए तो वो मोहलिक अलामत तस्वर किया जाता है। बाज़ औक़ात ये ख़ास वक्त के लिए आता है और फिर उसके बाद ये गायब हो जाता है, लेकिन ये हथेली पर कहीं पर भी हो ये हमेशा मनफी निशान छोड़ता है, और ये इस तरह निशान छोड़ता है कि अगर किसी पर आ जाए तो वो हमेशा मुश्किल का शिकार हो जाता है। अगर ये हल्का ज़ोहल यानी कि ज़ोहल के उभार के ऊपर हो तो उस सूरत में ये इंसान ये कुछ 7-8 साल का अरसा होता है जिसमें वो इंसान मुश्किलात का शिकार रहता है, और जब ये तिल आहिस्ता आहिस्ता गायब होता है तो फिर उसकी मुश्किलात ख़त्म होती हैं और फिर से वो ज़िंदगी में मुसर्रत और शादाबी की शक्ल देखता है। उमूमन ये निशान जो है वो इक़्तिदार में ज़वाल, बिला वजह लोगों की मुखालफत, मरतबा खो जाना, हादसाती या गैर तबई मौत की भी निशानदेही करता है, और जनरल ज़ियाउल हक़ के हाथ पे ये निशान मौजूद था। स्याह तिल का निशान ज़ोहल के उभार पर उनकी मौजूद था। इसके बाद है जज़ीरा नुमा निशान। ये जज़ीरा हमेशा मनफी अलामत के तौर पे तस्वुर किया जाता है हाथ पे, और माली परेशानियों, सेहत में कमज़ोरी, दिमागी और जिस्मानी क़ुव्वतों में कमी को ज़ाहिर करता है। और अगर ये जज़ीरा नुमा निशान जिस्म के निचले हिस्से यानी कि जो आज़ाए तौलीदी हैं उनकी ख़राबी की भी निशानदेही करता है, और ये जितने बड़े हों उतना ही इंसान उसमें मुब्तला रहेगा और उसके बाद ये बेहतर होगा। तो ये है ज़ाहल का निशान। क्योंकि उम्मन ज़ाहल 7वें दर्जे में होता है तो इसलिए अगर इसके ऊपर कोई निशान हो तो इंसान को वो मुश्किलात 7 साल तक रहती हैं मुस्तकिल, और 7 साल के बाद वो मुश्किलात उसकी ख़त्म होती हैं। तो ये इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा मामला।